आप लोग का स्वागत है जेके भाई स्टडी क्लास में। आज मैं व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछता है। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितने प्रकार के होता है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं व्याकरण। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस आ प्लस करण। मतलब कि व्याकरण तीन शब्द से मिलकर बना है। क्या? बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, आइए देखते हैं। चलो चालू करो तो मुझे तीन। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर मिल कर बना है। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर क्या है? बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण मतलब कि व्याकरण तीन शब्द से मिलकर बना है, बी प्लस आ प्लस करण। आइए इसका हम परिभाषा लिखवाते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उसे कहते हैं जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध समझ में आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आइए देखते हैं व्याकरण। व्याकरण उसे कहते हैं मतलब व्याकरण उससे कहा जाता है जिसे शुद्ध लिखना, ठीक, लिखना और शुद्ध बोलना। मतलब कि व्याकरण उसे कहा जाता है जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए, अर्थ समझ में आ जाए, ठीक, उसे व्याकरण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण उसे कहते हैं जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध और समझ में आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण तीन शब्द से मिलकर बना है, बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण, ठीक। आइए इसका हम भेद लिखवाते हैं। भेद चार प्रकार का होता है, पर चार प्रकार का होता है। आइए देखते हैं उसका भेद। व्याकरण चार प्रकार का होता है, ठीक। व्याकरण चार प्रकार का होता है। मतलब व्याकरण चार प्रकार का है। फर्स्ट में होगा वर्ण विचार, ठीक। और दूसरा में होगा शब्द विचार और तीसरा में होगा क्या? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार और चौथा में होगा क्या? पद विचार। हो गया, ठीक। व्याकरण उसे कहते हैं जिसे शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण तीन शब्द से मिलकर बना है, बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण तीन शब्द से मिलकर बना है और व्याकरण के चार प्रकार होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार, ठीक। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार उस छोटी आवाज को कहा जाता है जिसका टुकड़ा ना हो सके, ठीक। आइए हम परिभाषा लिखवाते हैं वर्ण विचार का। वर्ण, ठीक, इसका आंसर लिख रहे हैं, उत्तर। वर्ण विचार उसे कहते हैं जिसे, ठीक है, वर्ण उस छोटी आवाज को कहा
जाता है जिसका क्या टुकड़ा ना हो सके, टुकड़ा न हो सके। मतलब कि वर्ण विचार उसे कहता है, वर्ण उसे छोटी आवाज को कहा जाता है जिसका टुकड़ा ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार। उसे वर्ण विचार कहा जाता है। ठीक जैसे में होगा क, ई, ट, ख, ज, ठीक इत्यादि इत्यादि। ये हमारा हो गया वर्ण विचार। ठीक, आइए हम शब्द विचार देखते हैं। वर्ण विचार मतलब कि वर्ण विचार अभी लिखा है कि उस छोटी आवाज को कहा जाता है जिसका टुकड़ा ना हो सके, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। ठीक, आइए उसका परिभाषा दिखाते हैं कि वर्ण विचार क्या? वर्ण विचार दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है स्वर्ण और दूसरा होता है स्वर और व्यंजन। लिखाएगा कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिसका उच्चारण ठीक, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, मतलब कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण कहा जाता है। ठीक, जैसे में होगा जैसे कि अ, आ, ई इत्यादि। ये क्या है? हमारा स्वर है। अगर व्यंजन पूछा जाता है किसको किससे कहा जाता है? क, ख व्यंजन, इसे स्वर मतलब कि अ, आ, ई को कहा जाता है स्वर। आइए हम व्यंजन लिखवाते हैं, किसे कहते हैं? व्यंजन। ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं? लिखाएगा कि व्यंजन उसे कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण, लिखाएगा जिसका उच्चारण, ठीक, जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से न हो सके। मतलब जिसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से न हो सके, ठीक, न हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे में देखो, जैसे में कैसे होगा? जैसे मान के चलो कि क्या बोले कि स्वर उसको कहा जाता है अ, आई को, और व्यंजन क, ख का। अपने से लिख लेना क, ख, ग, घ, अंग। इतना ही से मैं हद करता हूँ, और अगले वीडियो में इसके बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा से अच्छा हम नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 1 से लेकर मैं 10 तक पढ़ाऊँगा और विषय पढ़ाऊँगा। ठीक, मैथ और इंग्लिश मतलब और विषय पढ़ाऊँगा। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।